हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कल फोर्थ टेस्ट होगा बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। और ये हम सबको मतलब ये कि पता है कि इंग्लैंड के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गया है सीरीज़ अभी तक। और जिस हिसाब से मतलब इतनी क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहे हैं, और मैं बोलूँगा बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करा है। और एक इंग्लैंड ने अपने प्लेइंग 11 को रिवील कर दिया है। वो है जैक क्रॉली, बेन डकेट, बेथल, ओली पोप की जगह रूट, ब्रुक, स्टोक्स, स्मिथ, विल जैक्स, एटकिंसन, ब्रेंडन कास, टंग। आर्चर नहीं है, अब वो पार्ट नहीं होंगे। और ये कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये कि उन्होंने अपने 12 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस करा है। 12 मेंबर स्क्वाड। हेड वेदरऑल्ड, मानस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, ख्वाजा, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, स्टार्क, बोलैंड, डॉगेट, नीजर एंड रिचर्डसन। वहाँ भी ये कि इंग्लिश चलो नहीं है, पर अब पैट कमिंस भी पार्ट नहीं होंगे। और ये कि नेथन लायन हमें पता है इंजर्ड हो गए थे लास्ट मैच में, तो वो भी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया कोई स्पिनर के साथ नहीं जा रही, और एक ही पेसर्स ही होंगे उनके पास। अब ये देखना होगा कि कल क्या होता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये सीरीज़ रही है, अगर हम इंग्लैंड की पहले बात करें कि इंग्लैंड ने बहुत डिसअपॉइंट करा है। अब वही है कि जिस हिसाब से उनके बैटर्स भी कुछ खास नहीं कर पाए, बॉलर्स ने भी कुछ नहीं करा। लास्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीत गई, कोई दिक्कत नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया को, ऐसा कि मतलब कोई ऐसी फाइट नहीं शो करी इंग्लैंड ने। अब वही है कि मतलब इंग्लैंड का ये कि हम थोड़ा सा ज़्यादा ही उनको वो करते हैं। मैं बोलूँगा थोड़ा सा हम ओवर एस्टिमेट करते हैं इंग्लैंड को, कि इस बार जो लग रहा था खासकर कि मतलब वो अच्छा करेगी वो करेगी। अभी तो फिर से ये कि अब कल फिर से वही है, पैट कमिंस नहीं है जो लास्ट मैच में थे, बढ़िया करा था उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल फिर से स्टार्क देखना हमें हो सकता है डिफरेंट मिले, क्योंकि उनको पता है कि अब वैसा सपोर्ट नहीं मिलेगा। कि मैं पता है जो पैट कमिंस जिस क्वालिटी के बॉलर है, बट वो तो चलो मैं वैसे कह रहा हूँ, पर एक ही इंग्लैंड के पास मैं ये बोलूँगा, अब आप 3-0 से हार गए, अभी तक आप वो हो 3-0 से लीड कर रही है ऑस्ट्रेलिया, स्टिल अभी 2 मैचेस है। अब वो देखना होगा कैसे करते हैं, क्योंकि आपको पता है क्रिटिसिज्म अच्छा खासा हो रहा है, कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही है। तो मेन बात वो है कि मतलब अभी तक कुछ खास रहा भी नहीं है। और वो है कि आपका प्रेशर ही बहुत है अब। पर कि स्टिल अगर आप 2 मैचेस भी जीते, 3-2 कोई बैड वो नहीं होगा। मानते हैं आप रिजल्ट क्या रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जीत गई, तो इसलिए वो भी थोड़ा सा वो हो गया कि पैट कमिंस नहीं कर रहे, क्योंकि इंजरी के बाद आए थे। तो यहाँ फिर भी आप 2 मैचेस जीतोगे तो एक WTC के लिए भी ठीक होगा, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको अवे सीरीज़ में। बट उसके लिए आपको बढ़िया करना पड़ेगा। आपने एक चेंज करा है, बातें हो रही थी कि कब से कि मतलब बेथल को चांस मिलना चाहिए, वो करना चाहिए। अब ओली पोप की जगह खिला रहे हैं, बट स्टिल परफॉर्म करना पड़ेगा। बट एक प्लेयर से कुछ नहीं होगा। हमने पूरी सीरीज़ देख ली है। आप खाली 40-50 रन मारोगे और सोचोगे कि दूसरी टीम के प्लेयर सेंचुरी मार रहे हैं, अगर यह सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने जो सेकंड टेस्ट में देखा, और मेन बात यह कि भाई जो नीचे से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जो स्टार्क बैटिंग कर रहे हैं, एलेक्स कैरी कर रहे हैं, फिर आप उसके अब हम compete नहीं कर पाओगे, आप वैसे ही बहुत पीछे रह जाओगे। वही चीज़ रही है। बेन डकेट भाई, आप थोड़ा बेन डकेट हो गए, जैक क्रॉली हो गए, उनको ओपनर्स को अच्छी स्टार्ट देनी पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे जैक क्रॉली ने लास्ट मैच में फिर भी बढ़िया करा, सेंचुरी नहीं कर पाया, बिग खेलना चाहिए था थोड़ा और बिग स्कोर करते, बट स्टिल बढ़िया है। फिर भी ये कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, सेंचुरी मारे, बिग स्कोर करे, किसी को बाकी बाकी को सपोर्ट करना पड़ेगा, या तो आपके सारे प्लेयर्स अच्छा कंट्रीब्यूट करें। वो पॉसिबल नहीं, और इस टीम को देख के लग भी नहीं रहा। अब एक कि फोर्थ मैच में क्या होता है, क्योंकि हम इस बॉलिंग को इतना वो भी नहीं ले सकते लाइटली, क्योंकि इंग्लैंड उससे भी गंदी बैटिंग कर रही है। क्यों हमने जो फर्स्ट 2 मैचेस में भी पैट कमिंस नहीं थे, वो स्टार्क और बाकी ने फिर भी जीते थे। इवन सेकंड टेस्ट में तो नीजर ने बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई थी। तो इस वजह से ये बॉलिंग भी इनको टफ टाइम दे सकती है, और ये आराम से हो सकता है 4-0 हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये कि अब देखना होगा एक प्लेयर के बारे में, अगेन मैं बोलूँगा कि रूट क्या करते हैं। उनके लिए सीरीज़ कुछ भी अच्छी नहीं गई है। मैं बोलूँगा कि भाई अब आपने एक सेंचुरी मारी है बस बोलने के नाम पे, कि मतलब आपने बढ़िया करा, वो भी आप मैच नहीं जीते। चलो ये कि एक प्लेयर से वो नहीं होता, बट स्टिल आपको इससे बेटर करना था। मेन बात है आपको हर मैच में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अब तो चलो सीरीज़ ख़त्म हो गई, बट स्टिल ये लास्ट 2 मैचेस में आप खाली सेंचुरी ना मारे तो किसी मैच में 60-70 या कुछ तो बढ़िया करो। ये 25-30 उससे
कुछ नहीं होने वाला। और हमने देखा ये टेस्ट मैच है, आप इतने बढ़िया उसमें स्कोर कर रहे थे, वो कर रहे थे, इतना बढ़िया लग रहा था, पर वही ऑस्ट्रेलिया में तो फिर से वो सेम ओल्ड स्टोरी हुई। कोई बड़ी बात नहीं हुई, चलो आपने सेंचुरी मार दी, वो एक बड़ी बात है आपके लिए कि आपका नहीं था, बट स्टिल ऐसा कोई परफॉर्म आपने नहीं करा। अब स्टिल मैं अगेन बोलूँगा कि ये 2 मैचेज़ है, लास्ट 2 मैचेज़ में कुछ अच्छा करे। अब देखते लास्ट मैच में क्या करते हैं, पर अच्छा करना पड़ेगा इंग्लैंड को। इवन हैरी ब्रुक का भी हमने देखा है कि मतलब सारे बैटर्स की वही वो है, स्टोरी सेम है कि भाई कुछ अच्छा करेंगे। जैसे लास्ट मैच में भी ठीक था, स्टार्ट मिल जाती है, पर आपको जो कन्वर्ट करना होता है ना, वो कुछ खास नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। कभी सेंचुरी मारे या कुछ तो मतलब करे, कोई कोई बिग नॉक खेले, वो ज़रूरी है। और जब भी तो कोई इतना फर्स्ट इनिंग्स में कुछ ऐसा स्कोर नहीं कर पा रही इंग्लैंड कि मतलब जो बिल्कुल लगे कि यार आपने बढ़िया करा है। लास्ट में जैसे कभी स्टोक्स अच्छा खेल लेते हैं, कुछ बैटिंग विद बैट रन्स मार लेते हैं, कभी स्मिथ थोड़ा सा वो खेल लेते हैं, मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन आता है। इवन विल जैक्स जब से आया है थोड़ा सा नीचे से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, हमने देखा है लास्ट मैच में भी। जिस हिसाब से मैच हुआ था, थोड़ा सा जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी थी स्मिथ और विल जैक्स ने, वो एक वैसे सही है कि आप फाइट शो कर रहे हो वो करो, पर वैसे भी मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब ऊपर से कुछ अच्छा नहीं आएगा। और उससे अगर आप वैसे ही इतना पीछे जाते हो फर्स्ट इनिंग्स में, अगर दूसरी टीम को आप लीड देते हो अच्छी, तो आप वैसे ही इतना पीछे हो गए, फिर आप खाली चेस करते हो, वही कि आप वही हो जाता है कि आप मार्जिन कम करते हो, खाली डिफीट का कुछ फ़ायदा नहीं होता। और आपको पता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया का कुछ ही वो लोग अपनी कंडीशन में बढ़िया टीम है। बेशक वो अभी वो उनके पास इस पूरी सीरीज़ में हेजलवुड नहीं खेले, पैट कमिंस ने अभी तक एक ही मैच खेला है, बेशक स्टार्क खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी ने भी ठीक करा है। और उनके पास भी अभी भी बढ़िया बॉलर्स हैं। और एक ही लग रहा है कि यहाँ मूवमेंट होगा। स्टार्टिंग में ये है कि देखना होगा क्या होता है, वो तो कल ही पता चलेगा। थोड़ी सी ग्रीन है पिच। मेन बात ये भी है कि उनके जो बॉलर्स है ऑस्ट्रेलिया के, स्टार्क, बोलेंड, डॉगेट, नीजर, रिचर्डसन, अब देखते हैं मतलब किसको खिलाते हैं किसको बिठाते हैं, वो एक अलग बात है। पर ये कि सब ऐसे है कि मतलब वो सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके मतलब सपोर्ट कर ही लेंगे स्टार्क को। जो हमने देखा है, हमने फर्स्ट टेस्ट मैच में भी देखा है कि फिर सेकंड इनिंग्स में जो बोलेंड ने मतलब विकेट्स ली थी, जो कोलैप्स हुआ इंग्लैंड का। सेकंड टेस्ट मैच में भी नीजर ने जो बॉलिंग कराई थी सेकंड इनिंग्स में, तो ये हमने देखा है, मतलब सब सपोर्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ करके कि मतलब ऑस्ट्रेलिया जीत रही है। और मेन बात ये कि इंग्लैंड को इस बार ये बचना होगा कि भाई अपनी विकेट्स जो है आपको मतलब बैक टू बैक लूज़ नहीं करनी। क्योंकि जो उनका कोलैप्स हो रहा है ना, हमने देखा है वो जो चीज़ होती है उससे वो वैसे ही इतना पीछे हो जा रही है ना। आप कुछ खास खेल ना, फर्स्ट इनिंग्स में कुछ अच्छा टोटल कर रहे हो, जब आप फिर भी 334 कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो फर्स्ट इनिंग्स में जो सेकंड टेस्ट मैच में, तो भाई दूसरी टीम 500 स्कोर कर रही है। आपको जो होता है टेस्ट मैच में जिसको हिसाब से खेलना चाहिए, और बेस बॉल बोलो कुछ बोलो, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है। और कुछ ही बोला आपने मतलब थोड़ा सा एक तरीके से इतना स्ट्रगल करा है। या तो हम खाली ये सीरीज़ है कि हम खाली इतनी हाइप करते हैं वो करते हैं, पर जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जब होती है सीरीज़, तो कुछ इतना ज़्यादा ना कुछ फाइट शो हो रही है ना कुछ हो रहा है, तो मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया रहा नहीं है। इससे बेटर क्रिकेट हमें देखने के लिए था कि कहीं मिल सकती है, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी वो नहीं खेल रही थी जो बॉलर्स थे। ऐसा नहीं अभी तो हेज़लवुड वो नहीं आए, हेज़लवुड पैट कमिंस खेलते या स्टार्क पूरे खेलते, तो एक वो एक अलग होता। फिर तो चलो आप हारते हो एक अलग बात है। मैं तो अगेन वही चीज़ बोलूँगा जो मैंने पहले भी कितनी वीडियोज़ में बोल रखा है कि जो फर्स्ट 2 मैचेस में से जो ये एक मैच भी नहीं जीती, यही है कि अब उनका कॉन्फिडेंस कुछ खास नहीं है। हमने थर्ड में भी देखा है, वो तो चलो स्टोक्स और आचा ने बैटिंग करके थोड़ा सा लीड कम कर दी 85 की, और सेकंड इनिंग्स में वो खाली डिफीट का मार्जिन कम कर दिया विल जैक्स ने और थोड़ा एंड उसने स्मिथ ने, और बाद में ब्रेंडन कास ने। बस उतना ही होता है इस टीम का, खाली डिफीट का मार्जिन कम, अदरवाइज कुछ एज सच कुछ खास नहीं था। बस वही रहता है, कुछ रहा नहीं। जब आपको जीतना चाहिए था, जब आपको पता है बॉलर्स का, बैटर्स भी कुछ वो नहीं कर रहा है, यहाँ बॉलर्स भी कुछ वैसे नहीं है। इवन आचर ने बेशक लास्ट मैच में 5 विकेट्स लिए, इस मैच में नहीं खेल रहे, बट एक अलग बात है। बट स्टिल जो आपको करना चाहिए था, जल्दी रोकना चाहिए था। जब आपको पता है कि आपका अच्छी पोजीशन में हो, तो आपको बॉल आउट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। और आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उनके बॉलर्स को भी, भाई उनके नीचे से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है। एलेक्स कैरी के बारे में कितनी बार बोले, ये खाली इस उसका नहीं है, कितनी बार देखा हमने, जो 50 मारते हैं वो मारते हैं, ये जो टेल एंडर्स के साथ खेलते हैं, वो जो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, वही जो लास्ट के कुछ रन्स होते हैं ना, 60-70, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस वो करते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वो दोनों टीम के बीच में। और हमने देखा, इवन मैं तो ये भी बोलूँगा, इनफैक्ट स्टार्क ने जो बैटिंग करी, विकेट्स ले रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। उन्होंने लास्ट मैच में भी सेकंड इनिंग्स में मेरे ख्याल से 3 विकेट्स लिए,
उससे पहले जो रहा है उनका वो तो हमें पता ही है। जो बैटिंग कर रहे हैं विद बैट भी जो पार्टनरशिप हो रही है, इवन लास्ट टेस्ट मैच में भी इन्होंने 50 मारी है। अगर आप वैसे कंट्रीब्यूशन इनका जब आ रहा है, कभी बोलैंड इतना वो कर रहे हैं कि आप 326 में था मेरे ख्याल से अगर फर्स्ट इनिंग्स लास्ट मैच की, आप 371 में फिनिश कर रही है कोई टीम, अब नेथन लाइन बोलैंड से आप इतना इवन स्टार्क की 50 करा रहे हो, तो आप वैसे ही उनको इतना वो दे रहे हो कि भाई बढ़िया। उसमें ये आपको बॉलर्स को भी ये देखना पड़ेगा। हमने बैटर्स की बात तो कर ली कि भाई रूट नहीं है, कोई अच्छा नहीं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, कोलैप्स हो रहा है जो सीरीज़ का रहा है, बट स्टिल बॉलर्स भी कुछ वो नहीं कर पा रहे। अब एक ही देखते क्या करते हैं एटकिंसन, ब्रेंडन कास, टंग क्या करते हैं, उनको अच्छा करना पड़ेगा। अब आचर नहीं है तो उनके बिना क्या करते हैं। इवन स्टोक्स है, हमने देखा था मतलब बॉलिंग नहीं कराई थी, थोड़ा सा कुछ इशू था उनके बॉडी में मेरे ख्याल से, बेशक नेक्स्ट डे कराई बट स्टिल उन्होंने थर्ड टेस्ट मैच में थोड़ा सा वो पीरियड में नहीं कराई थी, तो वो इतने वैसे इंपॉर्टेंट बॉलर है। तो देखते हैं 4 बॉलर्स क्या करते हैं। और विल जैक्स का ये है कि मैं बोलूँगा कि वो बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, कैसे ना करके उनको विकेट्स मिल रही है। बेशक वो बैटर थोड़े से गंदे शॉट खेले वो एक अलग चीज़ है, पर विकेट्स मिल रहे हैं, पर वो रन्स भी दे रहे हैं ओवर 100 वो, तो मतलब उससे क्या है बैटर सेट हो रहा है। जो थोड़ा सा प्रेशर जहाँ क्रिएट करना चाहिए वो नहीं हो पाया, जब हमने इवन लास्ट मैच में भी देखा। बट स्टिल देखते हैं क्योंकि ये सीरीज़ में क्या लास्ट के 2 मैचेस में कोई एक मैच जीत पाती है, या हम खाली एक होप ही कर रहे हैं कि कुछ मैच बढ़िया हो। वरना ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग है, हमें पता है ट्रेविस हेड ने क्या करा है, जो उन्होंने लास्ट मैच में जो खेला है उन्होंने। एलेक्स कैरी के बारे में क्या बात करनी, स्मिथ आए हैं, कितने बढ़िया कैप्टन है, उनके अंडर बहुत ही डिफरेंट लगती है, बढ़िया कैप्टन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम पैट कमिंस खेले ना खेले, ऑस्ट्रेलिया जब भी सेम लगती है अंडर हिज कैप्टनसी स्मिथ के। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो टीम है बैलेंस लग रही है, अच्छा है। इवन स्मिथ आया तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अब देखते हैं ख्वाजा है कि इंग्लिश नहीं है तो ख्वाजा खेलेंगे, उन्होंने भी लास्ट मैच में मैं बोलूँगा बहुत अच्छा खेला है जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी थी फर्स्ट इनिंग्स में। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई उस पोजीशन में जो बैटिंग करी 94 पर 4 थे। ग्रीन का देखते क्या होता है, मैं इवन ये बोलूँगा कि ग्रीन ने अभी तक कुछ खास नहीं रही है सीज़न उनका अभी तक, सॉरी ये सीरीज़ अभी तक उतना ज़्यादा हमने जो एक्सपेक्ट करा था, थोड़ा सा मतलब पता लग रहा है उनको देख के कि उनको थोड़ा सा आगे ड्राइवेबल लेंथ में बॉल कराओ, आउटसाइड ऑफ वो ड्राइव के लिए जा रहे हैं तो हमेशा आउट हो मतलब आउट होने के चांस, मतलब उनको वहीं ज़्यादा बॉलिंग करा रहे हैं। और इवन लास्ट मैच में भी कुछ जिस हिसाब से आउट हुए थे वो, तो थोड़ा सा देखते ग्रीन क्या करता है। तो कुछ वैसा रहा नहीं उनके लिए सीरीज़ जो हमने एक्सपेक्ट करा था उनसे। और वही है कि मानस लबुशेन सबका वेदरऑल ने मतलब इंप्रेस करा था सेकंड मैच में, मतलब वो भी ठीक है, मतलब अपने यहाँ से सब ठीक कर रहे हैं। वही है कि मतलब अब क्या होता है, क्या करती है मतलब ऑस्ट्रेलिया, उनके बैटर्स बढ़िया लग रहे हैं, बॉलिंग वही है ठीक है बढ़िया कर रहे हैं। अब पर ये ऑस्ट्रेलिया के मैं अगेन बोलूँगा कि भाई अच्छे ज़्यादा चांस है ये जीतने के मैच को, जब तक कोई बिल्कुल ही अच्छी मतलब बॉलिंग बैटिंग ना करे। इंग्लैंड इंग्लैंड को दोनों चीज़ बढ़िया करनी पड़ेगी, आप जब भी ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हो। आपको अपना 100% देना पड़ेगा, और इवन उससे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है। इतने मैचेस हो गए, वो तो स्टोक्स को भी पता है, सबको पता है, पूरी टीम को पता है कि भाई इवन तो अब देखते हैं मैकलम कब तक कोच रहेंगे इंग्लैंड के, पर बहुत डिसअपॉइंट करा है उन्होंने। और मेरे ख्याल से ये कि अब थोड़ा सा देखना चाहिए इंग्लैंड को कि उनकी अप्रोच क्या रहेगी, बेसबॉल वाली उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि नहीं, या थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा देख के जब उनको पता है कि हमारा अच्छा चल रहा है तो हम थोड़ा सा टाइम ले अपना वो करें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का तो वो है कि वो अपना नॉर्मल गेम खेलते हैं, ऐसा नहीं है वो जब शॉट्स मारने होते हैं वो मारते हैं, जब उनको शेल में जाना होता है वो भी करते हैं, हमने जो देखा है। पर कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी ऐसा नहीं है कि हम बोले कि आराम से कोई खेलता है, हेड के बारे में हमें पता है, वेदर ओल्ड हो गए, इवन स्मिथ हो गए, सबका मतलब ऐसा है कि वो रन्स भी मारेंगे अपना मतलब देख के भी खेलेंगे, अटैक वो भी करते हैं पर वो देख के करते हैं। और वो इंग्लैंड की तरह वो नहीं क्या मतलब आउटसाइड ऑफ की बॉल को बस चेज करना ही, अपना बैट थ्रो करना है, वो थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा इंग्लैंड को। बट वही है, अब देखना होगा कि क्या होता है कल। कुछ मतलब ऐसा लगता है कि हमें डिफरेंट इंग्लैंड दिखते हैं, क्योंकि प्रेशर अंडर प्रेशर बहुत है इंग्लैंड। वो खाली इस सीरीज़ का रिजल्ट की वजह से और वैसे भी जो आउटसाइड जो चल रहा है नॉइज़, तो इससे भी बहुत ज़्यादा है कि अब बिल्कुल ही अब जीत के आप खाली वो चुप करा सकते हो। अदरवाइज़ हमें पता है कि 5-0 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया अगेन ऑन पेपर फील्ड में हर जगह स्ट्रॉन्ग लग रही है इंग्लैंड से। बट वही है, अब लास्ट 2 मैचेस अगर इंग्लैंड जीत भी गई तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा पॉजिटिव ये रहेगा। सीरीज़ आप हार गए, ऑस्ट्रेलिया ने एशिया रिटेन करी एक अलग बात है, बट स्टिल 24 पॉइंट्स मिलेंगे आपके लिए, थोड़ा सा बेटर होगा। और ऑस्ट्रेलिया के लिए कि अभी तक भाई एक मैच भी नहीं हारी है इस साइकिल में, एक फाइनल हारी थी
साउथ अफ्रीका से, पर मानना पड़ेगा जो रहा है इनका ये अभी तक। और मेन बात ये था कि हमें पता है कि मैं ये इनफैक्ट ये बोलूँगा कि ये कोई रिजल्ट को बहुत डिफरेंट नहीं है कि हम बोले पता नहीं इस बार क्या हो गया, बट स्टिल वो होता है कि इस बार थोड़ा सा था कि जो बॉलिंग इतनी खास नहीं है, थोड़ा सा इससे बेटर करती मतलब कुछ कॉन्फिडेंट दिख रही थी। और जो प्रिडिक्शन वो करते हैं फॉर्मर प्लेयर्स ये सब, वो चलो उसको इतना हम सीरियसली कोई लेने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कोई अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, कोई कोई ऐसी ऐसी बातें करता है कि इंग्लैंड आराम से जीतेगी वो जीतेगी, और स्टिल वो होता है कि चलो वो एक अलग चीज़ है। पर मैं वैसे भी कह रहा हूँ, पर इस बार थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा एक अच्छा, अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें कुछ अच्छी सीरीज़ देखने के लिए मिलती, कि इतना वो नहीं होता वन साइडेड। बट स्टिल देखते हैं, अभी भी लास्ट 2 मैचेस हैं। पहले तो कल के मैच में क्या होता है, बॉक्सिंग डे, और ऑस्ट्रेलिया की क्या टीम होती है, किसको वो करते हैं बिठाते हैं, या वो सेकंड टेस्ट मैच वाली खिलाएंगे रिचर्डसन को बिठा के, नीजर को रखेंगे, ये देखना होगा। और ऑस्ट्रेलिया कि अगेंस्ट इंग्लैंड क्या कुछ डिफरेंट इंग्लैंड हमें देखने के लिए मिलेगी, ये देखने वाली बात है। मेन बात है कैप्टन स्टोक्स वो क्या करते हैं विद बैट बॉल, और उनकी कैप्टनसी कैसे रहती है, प्रेशर उनके ऊपर भी होगा। अभी आप इंडिया से लेवल करके आ रहे हो, मतलब हुई है सीरीज़ इंडिया ने आपके होम में आके, और इवन यहाँ आके अगर आप 5-0 हो जाओगे तो भाई कुछ ही बोलो, दिक्कत में तो होगी। और अभी तक ऐसा कोई रिजल्ट भी नहीं आया कि आप WTC फाइनल खिला रखा हो, कुछ कर रखा हो, या वैसा कुछ हो रखा हो। इंग्लैंड का, मैं ओवरऑल इंग्लैंड की अगर बात करें तो जब से WTC भी आई है, तो चलो मैं वो बहुत ज़्यादा भी पीछे नहीं जाएंगे, बट स्टिल ऐसा कुछ रहा नहीं है टेस्ट में। और हम वैसे ही बोलते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो भाई टेस्ट के लिए वो है, पर स्टिल देखते हैं कल क्या होता है। अब मैं आपको बाद में मिलूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।